हेलो बच्चों। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन चैप्टर चल रहा था अपना विद्युत विभव। क्या चल रहा था? विद्युत विभव चैप्टर चल रहा था। और विद्युत विभव के बारे में अपन काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षा में जो अपन ने पढ़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र था वो क्या पढ़ा था अपन ने? ध्यान से देखिए इधर। तो अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था V बराबर, सुनिएगा ध्यान से, V ये पढ़ा था अपन ने माइनस का dV बटा dr बराबर विद्युत क्षेत्र E। ये अपन ने देखा था E बराबर माइनस का dV बटा dr। क्लियर? और ये इस सदिश फॉर्म में था, तो आप ये मान सकते हो आर कैप, इस तरह से कुछ मान सकते हो। ठीक है? क्लियर? तो ये इस तरह से अपन ने पढ़ा था। अब अपने को क्या पढ़ना है, अपन देखें पहले बेसिक। तो देखो E बराबर माइनस का dV बटा dr, ये सदिश है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा E डॉट dr। ठीक है? और ये हो जाएगा dV, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, बिंदु गुणन हो जाएगा। क्लियर? अब यह देखिए समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करूंगा तो क्या होगा, E डॉट dr, ये तो सदिश फॉर्म में ऐसे पड़ा रहेगा, और ये हो जाएगा dV। तो आपको पता है कि dV का समाकलन क्या हो जाएगा, E डॉट dr, और dV का समाकलन क्या हो जाएगा, V। तो विभव का जो सूत्र अपने को मिलेगा V बराबर, और माइनस कहाँ गया भाई, माइनस 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 आएगा ना, तो ये पक्षांतरण dr भी उधर चला जाएगा, माइनस भी उधर चला जाएगा, तो ये माइनस के साथ आ जाएगा। तो V कितना आ गया, माइनस का E डॉट dr, ये अपने फॉर्मूला काम का है, इंटीग्रेशन। ठीक है? क्लियर? ये अपने को फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर? तो ये जो अपना कॉन्सेप्ट है, ये अपने को ध्यान रखना है। अपने को अब जो डेरिवेशन करेंगे उसमें ये जो अपना कॉन्सेप्ट है ये काम आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं पढ़ूंगा, जो अगला टॉपिक जो पढ़ाऊंगा वो है आवेशित गोलीय का कोष। अब अगला जो टॉपिक है आवेशित गोलीय कोष, या अपन कह सकते हैं चालक गोला, अलग वो अलग ही चीज़ है पर इसमें लिख सकते हैं, के कारण विद्युत विभव। क्लियर? तो आवेशित गोलीय कोष या चालक गोला के कारण विद्युत विभव, ये अपने को ज्ञात करना है। तो अपन क्या लिखेंगे कहानी में, देखिए माना एक आर त्रिज्या का गोलीय कोष आर त्रिज्या के गोलीय कोष को Q आवेश दिया गया है, जो उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित है। क्लियर? तथा गोले के बाहर, सतह पर व अंदर विद्युत विभव ज्ञात करना है। जब भी बेटा विद्युत विभव की बात आती है तो एक बिंदु क्या लेते हैं, एक बिंदु अपन लेते हैं अनंत। क्या लेते हैं? अनंत। तो अनंत के सापेक्ष लेंगे, तो एक गोला बनाते हैं, शेप में से एक शेप लेते हैं गोला, इसको ये आवेश दे दिए, सेंटर ओ, त्रिज्या कितनी इसकी आर, आवेश दिया इसको क्यू। तो अब देखिए ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
अब देखो अनंत से किसी बिंदु P तक लाना है, किसी आवेश को, सुनना, बिंदु अपने को क्या करना है, इस बिंदु P पर विभव निकालना है। P बिंदु की दूरी कितनी है सेंटर से R। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो P बिंदु है सेंटर से R दूरी है, लेकिन अपन किसके रिस्पेक्ट में, विभव हमेशा अनंत के रिस्पेक्ट में ज्ञात करते हैं। तो जब अपन ने किसी बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात किया था तो अपन एक आवेश को अनंत से बिंदु R तक लाए थे और फिर अपन ने उसके बीच में किया था समाकलन किया था, समाकलन किया था। उसी तरह से यहाँ भी समाकलन ही होगा, अनंत से अपने को बिंदु P तक लाना है। लेकिन अब फायदा ये है कि अब अपने पास सीधा सीधा विभव का सूत्र दिया हुआ है। क्लियर? तो अब पहला केस, गोले के बाहर P बिंदु पर विद्युत विभव गोले के बाहर R इज ग्रेटर देन R, ठीक है। गोले के बाहर P बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए अब देखो, गोले के बाहर बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाना होगा तथा इसके लिए अनंत से R तक विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन करना होगा। क्या करना होगा? रेखीय समाकलन करना होगा। मतलब वही परिभाषा, अतः विभव की परिभाषा से विभव की परिभाषा से V बराबर E डॉट डी आर, कहाँ से कहाँ तक? अनंत से R तक, पहला। क्लियर? अब हमें पता है कि बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर, पहले इसको नीचे ले आते हैं, पहले इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। V माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है। V बराबर, तो इसके लिए अनंत से R तक विद्युत क्षेत्र का इसको थोड़ा सा सही करिए। इसके लिए अनंत से R तक विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन, क्षेत्र के रेखीय समाकलन का ऋणात्मक मान, कौन सा मान? ऋणात्मक मान विभव या विद्युत विभव होगा। ऋणात्मक मान विद्युत विभव होगा, ठीक है। अतः विद्युत विभव की परिभाषा से, तो अपन ने माइनस के साथ ये सब अपन ने डेरिवेशन में किया है, ठीक है। अब आप देखिए E और DR, तो देखो E और DR में जनरली कौन होगा, या तो 0 या 90, दो ही होंगे। तो या तो 0 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा। अब आपको देखना है, कॉन्सेप्ट लगाना है कहाँ पे क्या होगा। तो सीधी सी बात है, विद्युत क्षेत्र
अगर पिछले डायग्राम में देखें तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र भी कहाँ होगा, इधर होगा। सुनेगा ध्यान से, ई और डी आर में अपने को चाहिए कोण, तो दोनों जनरली क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। ई और डी आर के कारण क्या होगा, जनरली दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आर यहाँ से दूरी आर भी इधर होगी और विद्युत क्षेत्र भी इधर होगा, दोनों एक ही दिशा में होंगे, ध्यान रखना। ई और डी आर दोनों एक ही दिशा में होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो सीधा अपन cos 0 ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर सिर्फ विद्युत क्षेत्र का परिमाण ले लो। तो अपन इसको कैसे थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करते हैं। तो इस कैसे, माइनस अनंत से आर ई डी आर कॉस 0। आप बता देना ई और डी आर के बीच में कोण कितना है, 0। तो v बराबर कितना हो जाएगा, अनंत से आर ई डी आर 3, और इसे पीछे बता सकते हो चूंकि cos 0 कितना होता है, 1। अब गोलीय कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ई का मान, तो ई का मान होता है सीधा सीधा के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। मैं के लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, पीछे मैं लिख भी दे रहा हूँ चूंकि के कितना है यहाँ पे, जहाँ के, या ये जहाँ लिख दो, जहाँ के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो v कितना हो जाएगा, अनंत से r, ई की जगह लिख दिया मैंने के क्यू बट्टा आर स्क्वायर डी आर। v देखो ध्यान से, के क्यू बाहर आ गया, अनंत से r, और ये r को क्या लिखूं, r की पावर -2 डी आर लिख सकता हूँ ऐसे। बट्टे वाले को ऊपर ले जाने का तरीका है, थोड़े से लंबे लंबे डेरिवेशन है भाई, ध्यान रखना, पर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। v बराबर के क्यू, अब देखो -2 है तो क्या हो जाएगा, r की पावर -2 में 1 जुड़ेगा और बट्टे में -2 में 1, वो एज इट इज़ आ जाएगा और लिमिट लग जाएगी अनंत से r। तो v बराबर के क्यू r की पावर -1 बट्टा -1 अनंत से r, देखो जोड़ दिया, कुछ नहीं किया, -2 + 1 -1, तो v बराबर कितना हुआ, के क्यू माइनस बाहर आ गया और ये हो गया 1/r, अनंत से r, ऊपर की लिमिट लगी के क्यू, ऊपर की लिमिट 1/r माइनस नीचे की लिमिट 1/अनंत, पहले ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट, 1/अनंत होता है 0, तो v बराबर कितना आया, माइनस का के क्यू बट्टा आर, और माइनस अपने पास ऑलरेडी एक था जो अपन भूल रहे हैं, इधर देखिए ये माइनस, ये अपने पास एक ऑलरेडी था, तो ये माइनस माइनस यहाँ से क्या होने लगेगा, प्लस, तो अपना आंसर कैसा आएगा, प्लस। क्लियर, तो यहाँ तक अपना आंसर आया प्लस, क्योंकि एक माइनस चिन्ह अपने पास ऑलरेडी था, ये अपन यहाँ से छोड़ते हुए आए थे, माइनस चिन्ह अपने पास था, फिर अपन ने ये रखा, माइनस चिन्ह पड़ा है, फिर इसका समाकलन किया, तब एक और माइनस चिन्ह आ गया, अब ये माइनस का चिन्ह -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस चिन्ह नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो 6 7 8 9 और 10, क्लियर। मैं वापस बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब चलो, अब ये हो गया 11। अब अगर अपने को करना है किसका, गोले का, ये कहाँ पे, सतह पर, ये तो क्या बाहर किसी बिंदु पर कर लिया, अब सतह पर करना है तो अपने को क्या करना है, अपने को r + r रखना है और कुछ नहीं करना। इसको जल्दी से देखिए, बहुत थोड़ा सा कठिन तो है भाई, लेकिन कवर कर लोगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी।
जल्दी से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डेरिवेशन है। आगे जब अपन अचालक गोले के लिए करेंगे, अभी तो चालक के लिए या गोलीय कोष के लिए क्या है, आगे जब अपन इसको अचालक गोले के लिए करेंगे तो ये सेम टू सेम यहाँ तक डेरिवेशन सेम आएगा। तो आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, ये ध्यान रखना। 2 स्टेप तक सेम आएंगे, ध्यान रखना। अब दूसरा क्या लिखा, पहला अपन ने, पहला गोले के बाहर बिंदु P पर, दूसरा गोलीय कोष के पृष्ठ पर विद्युत विभव, और पृष्ठ पर क्या है, R बराबर क्या है, R। तो हम क्या लिखेंगे, परिभाषा से V बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अनंत से बड़ा R E डॉट डी आर। समीकरण 11 में R बराबर R रखने पर बस सीधा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान आ जाएगा V बराबर KQ बट्टा R। क्लियर, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो सीधी सी बात है, ये हो गया, सेम पूरा मेथड होगा, करना चाहो तो कर लेना। बस आपको छोटे आर की जगह बड़ा आर रखना है। जब आप लिमिट छोटे आर की जगह छोटा आर ये बड़ा आर होगा, और जैसे यहाँ रखोगे बड़ा आर आ जाएगा बस। तो आप सीधा सीधा इसी डेरिवेशन में कह सकते हो कि समीकरण 11 में आर बराबर आर रखने पर आपका आंसर यही आएगा। क्यों, अब क्या होगा सुनिएगा, अब आप अभी अनंत से यहाँ तक ले रहे हो, अब फिर क्या लोगे, अनंत से सत्ता तक लोगे। कहाँ तक लोगे, तो मैं यहाँ पे एक चित्र और बना के बता सकता हूँ। अनंत से सत्ता तक आओगे तो भी बात वही होगी। तो आपको बस छोटे आर की जगह क्या लिखना है, बड़ा आर, बाकी डेरिवेशन सेम है। अब अपन चलते हैं अंदर। कहाँ चलेंगे, गोले के अंदर। पूरा डेरिवेशन आपको नहीं करना है, किताब ने जितना किया उतना ही करना है। क्लियर, और ये बाकी बच्चों के लिए बड़ा कठिन होता है, इसलिए अपन इसको इतने में करेंगे। अब अगला तीसरा पॉइंट, गोलीय कोष के अंदर गोलीय कोष के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव। अंदर मतलब R इज लेस देन R। ठीक है, अंदर स्थित बिंदु पर विभव की बात करनी है भाई। परिभाषानुसार विभव की परिभाषानुसार तो अब देखो, विभव की परिभाषा तो ये होती है भाई। ठीक है, या भले इसका समीकरण नंबर मत डालो, बार बार लिखने से क्या मतलब। तो परिभाषा अनुसार तो समीकरण ये हो गई। क्लियर, अब देखो यहाँ अनंत से गोले के अंदर R दूरी तक आने में विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं रहता। अतः इस स्थिति में समाकलन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, या बांटा जाएगा, या बांटा जा सकता है। समाकलन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में बांटा जा सकता है। समाकलन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, या बांट कर हल किया जा सकता है।
2 भागों में बांट कर हल किया जाता है, किया जाएगा। तो 2 भाग कौन कौन से हुए? एक तो चित्र बना ले, ठीक है। अब ये अंदर अपन ने क्या किया, एक गोला बना दिया, इस बिंदु पर निकालना था, इस बिंदु पे अपन ने क्या किया, गोला कर दिया। तो अपन देख रहे हैं कि अनंत से यहाँ तक परिभाषा अलग होती है, विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा अलग होती है। अंदर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है? अंदर विद्युत क्षेत्र होता है 0, इनसाइड, याद आ रहा है। और आउटसाइड विद्युत क्षेत्र कितना होता है? आउटसाइड विद्युत क्षेत्र होता है KQ/R²। बाहर परिभाषा ये होती है और अंदर परिभाषा क्या होती है विद्युत क्षेत्र की? गोलीय कोश के लिए 0। ठीक है। क्या जाएगा? पहला, अनंत से त्रिज्या R तक, दूसरा त्रिज्या R से अभिष्ट दूरी R तक। अतः अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसकी परिभाषा मैं तोड़ देता हूँ। E.dr क्लियर, माइनस चिन्ह है भाई, ध्यान रखना, माइनस बोलना मत। ठीक है। अनंत से R और R से छोटा r, अनंत से सतह तक R और सतह R से छोटा r। ठीक है। और दोनों के आगे माइनस चिन्ह लगाना है, तो दोनों के आगे माइनस चिन्ह ये लग गया। क्लियर, ये अपने आप में माइनस चिन्ह के साथ है दोनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। अब परिभाषा, तो अब इसके लिए मैं क्या बोलूँगा, इसको आउटसाइड और इसको क्या बोलूँगा, इनसाइड। इसको बोलूँगा ई इनसाइड, याद रखना भाई। ठीक है। ई इनसाइड आउटसाइड अलग अलग कर दिया ना, तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो आउटसाइड हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इनसाइड हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब थोड़ा दिमाग लगेगा, ध्यान रखना, बस यहाँ पे पूरा दिमाग लगाना है। V बराबर अनंत से R, ठीक है। तो देखो आउटसाइड कितना है, KQ/R² और R कैप सदिश में ले लेते भले, वह ई इनसाइड, इनसाइड कितना होता है 0, इसलिए V कितना हो जाएगा, माइनस अनंत से R KQ/R² R कैप डॉट dr माइनस R से R 0.dr। बस इतने में हो जाएगा, फिर ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। देखो V बराबर, मैंने कुछ नहीं लिखा, अनंत से R, आउटसाइड का जो मान था वो रख दिया डॉट के साथ, इसमें ये सदिश के साथ। अब आपको दिख रहा है R कैप डॉट dr का मान कितना होगा, यहाँ लिख देता हूँ, R कैप डॉट dr बराबर कितना होगा, 1 इंटू dr बराबर आंसर कितना होगा, dr। क्यों? क्योंकि दोनों समांतर है। क्या है, दोनों समांतर है, इसलिए इसी को मैं वापस लिख रहा हूँ। V बराबर अनंत से R KQ R की पावर -2 और ये लिख दिया dr माइनस, और ये तो पूरा हो गया 0, सब 0 ही हो गया पीछे वाला। ठीक है। तो मैं उसको तो भूल ही गया, मैंने लिखा V बराबर माइनस का KQ
और r की पावर -2 का समाकलन हुआ -2 माइनस +1 और -2 +1, समाकलन हुआ अनंत से r। समाकलन आपको पता है जो भी घात है उसमें एक जुड़ता है और वो जो भी घात में आएगा वो नीचे आएगा। -2 है तो एक जुड़ेगा तो घात में टोटल -1 आएगा, तो जोड़ के देखो नीचे भी -1 ही आ रहा है। तो v बराबर माइनस का KQ r की पावर -1 बट्टा -1 अनंत से r, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो v बराबर हो जाएगा KQ और ये हो जाएगा 1/r अनंत से r। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब बिल्कुल आसान है, पीछे वाला पद जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो है। यहाँ तक हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कठिन है। KQ 1/r r याद रखना। तो अपना आंसर है v बराबर KQ 1/r अनंत से r। अब ऊपर की लिमिट रखो, KQ 1/r माइनस 1 अनंत। ठीक है, आपको पता है KQ 1/r, ये तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि 1/अनंत जीरो होता है। तो आंसर आ जाएगा KQ बट्टा r। तो भाई ये आंसर आ गया KQ बट्टा r। अब आप समीकरण नंबर डालना शुरू करो भाई। कहाँ तक छोड़े थे आपने? 13 के बाद ये हो गए 14, ये हो गए 15 के बाद ये हो गया 16 के बाद सीधा कर दो, ये 17, बीच में कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, 17 तक लगभग स्टेप ला सकते हो। तो ये 17 स्टेप में ये डेरिवेशन ख़त्म हुआ। बड़ा लंबा डेरिवेशन है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्लियर, और ज़्यादा कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब आते हैं इसके ग्राफ पर, या मैं इसके कंक्लूज़न निकालूं। अतः वी आउटसाइड कितना आया? KQ बट्टा r। सरफेस पर KQ बट्टा बड़ा R, और वी इनसाइड वही आया जो सतह पर आया। तो अंदर विद्युत क्षेत्र, सुनना, किसी चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, लेकिन विभव वही होता है जो सतह पर होता है। तो अपन कह सकते हैं किसी चालक गोले के अंदर, ध्यान से देखना क्या मैं बोल रहा हूँ, इधर लाइन साइड में लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चालक गोला है, चालक गोले के अंदर E तो जीरो होगा लेकिन V जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। V क्या होता है? V वही होता है जो सतह पर होता है। E जीरो है लेकिन V जीरो नहीं है। किसके अंदर? चालक गोले के अंदर, चालक गोले के अंदर। तो अब आप इधर देखिए, उसका एक बढ़िया सा उम्दा सा ग्राफ बनाते हैं। तो आप देखिए, ये जो सतह तक है, ये तो क्या है? नियत है। सतह तक विद्युत विभव क्या है? नियत है। अगर मैं कहूं कि गोले के अंदर विभव कितना होगा, तो आप क्या करो? सतह पर विभव निकालना होगा आपको। ये आपको ध्यान रखना, अंदर नहीं निकालना होगा। आपको पूछा जाए कि गोले के अंदर विभव क्या है। मैं बार बार सवाल बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा भाई। मैंने अगर सवाल बोला कि गोले के अंदर विभव कितना है, मैंने क्या पूछा? गोले के अंदर विभव कितना होगा। तो आप हमेशा नोट, मैं नोट भी लिखा देता हूँ इधर, ये 10-5 रुपये का नोट है। 10-5 रुपये का नोट नहीं है भाई, ये 2000 रुपये का नोट है, ध्यान रखना, क्लियर। तो नोट क्या है कि जब भी चालक गोले या गोलीय कोश के अंदर या भीतर विभव ज्ञात करना होता है, तब हमेशा हम गोले के सतह पर विभव ज्ञात करेंगे या ज्ञात करते हैं, क्योंकि V इनसाइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू V सरफेस। इनसाइड विभव हमेशा सरफेस के विभव के बराबर होता है। तो सरफेस ही ज्ञात करेंगे, इनसाइड नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो अब इसका विभव का सूत्र क्या आएगा? ये है R और ये विभव V। तो जब गोले की सतह आएगी, सरफेस यहाँ तक है,
क्लियर, ये लाइन ले ली मैंने, तो यहाँ का अपना ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से देखिएगा। नियत और फिर ऐसा, क्लियर, नियत और फिर उसके बाद ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है भाई, नियत और उसके बाद ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनेगा। यहाँ से अंदर से लेके सतह तक, अंदर से लेके सतह तक विभव क्या रहेगा, नियत, v क्या रहेगा, नियत, और फिर बाहर आने पर व्युत्क्रमानुपाती r हो जाएगा, बाहर आने पर व्युत्क्रमानुपाती r हो जाएगा। तो यहाँ तक मैंने ये आपको समझा दिया। क्लियर, ये तीनों फॉर्मूले तो मैंने बता दिया। जब भी चालक गोले या गोलीय कोष के भीतर विभव ज्ञात करना होगा तब हमेशा हम गोले के सतह पर विभव ज्ञात करते हैं या सतह पर विभव का सूत्र लगाते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि v इनसाइड बराबर v सरफेस होता है और इस तरह का ग्राफ आपके पास आ जाएगा। क्लियर, ये सवाल ग्राफ सवाल जो है IIT में आ चुका है भाई। क्लियर, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप वापस पूरा डेरिवेशन अगर देखना चाहो तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट भाग है, यहाँ पे आप एक बार नज़र गड़ाएं और देखें इसको। अब अगला डेरिवेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर ये आपको आगे आना तो अगला डेरिवेशन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि उसके दो भाग तो मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि दो भाग एज इट इज़ है, तो दो भाग में ज़्यादा अपन समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो विद्युत विभव का परिकलन, उसके लिए मैंने आपको बताया कि अपन ने पहले ये सूत्र पढ़ा था, ये सूत्र पढ़ा, ये सूत्र से मैंने पक्षांतरण कर करा कि एल ले आया, v बराबर ई डॉट डी आर माइनस में। क्लियर, फिर अपन ने कहा आवेशित गोलीय कोष के कारण, तो गोले के क्या क्या कहाँ कहाँ पूछा अपन ने, तो गोले के एक तो बाहर निकाला, तो बाहर निकाला तो बाहर के लिए अपन एक बिंदु बनाया, और अनंत से कभी भी किसी का विभव निकालना होता है तो अनंत के रिस्पेक्ट में, देखो विभवांतर तो कोई भी दो बिंदुओं के बीच होता है, लेकिन विभव हमेशा अनंत के सापेक्ष होता है, अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु P पर लाने पर। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो विभव की परिभाषा यहाँ से शुरू होती है। फिर अपन ने ये डेरिवेशन किया बाहर के बिंदु के लिए, आसान सा डेरिवेशन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर अपन ने सतह के लिए किया, पृष्ठ पर या सतह पर, ये अपन ने कर लिया। नेक्स्ट आप देखिए, गोलीय कोष के अंदर की बात आई। जब अंदर की बात आई तो बड़ी खतरनाक बात आई, और अंदर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बाहर यहाँ अनंत से अंदर तक आने पर परिभाषा विद्युत क्षेत्र की दो है, और इस सूत्र में विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है जब दो है, सुनिएगा, तो अपन क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांटा, अनंत से आर तक और आर से छोटा आर तक। तो अपन ने दो भागों में बांटा, फिर अनंत से आर तक, आर से छोटा आर तक। फिर अपन ने क्या किया, आउटसाइड और इनसाइड की जो अपने विद्युत क्षेत्र का मान था, अपने को सूत्र याद थे, वो अपन ने क्या किया, इसमें रख दिए, इसलिए ये आ गया। फिर अपन ने कहा कि ये तो जीरो हो गया, तो ये तो सीधा ही जीरो हो गया। इसमें आर कैप डॉट डी आर, अब आपको पता है कि आर कैप की दिशा जिधर होगी डी आर की दिशा भी उधर ही होगी, तो दोनों में कोण कितना है, जीरो, और कोण जीरो होने पर कॉस जीरो कितना होता है, एक, तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। क्लियर, मैं इसको और थोड़ा सा यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस जीरो, ठीक है ना, दोनों में कोण जीरो है, तो कॉस जीरो एक होता है, तो बचेगा कितना, डी आर, तो दोनों समांतर है, अनंत से आर तक के क्यू। और मैं आपको पता है हमेशा 1/r² का समाकलन करना है, तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, मेरी आदत है, और मैं क्या करता हूँ हमेशा फिर वही कॉन्सेप्ट +1 कर देता हूँ, ऊपर भी +1 और नीचे जो आएगा घात में जो नीचे आ जाएगा वो भी ऐसे ही आएगा। आपको पता है समाकलन का सूत्र अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला दूँ, x⁴n dx अगर होता है तो x की घात n में एक जुड़ता है, और जो घात में होता है वही बट्टे में आता है। आपको ध्यान हो तो, नहीं ध्यान हो तो मैंने ये सूत्र आपको इधर बादल बना के बता दिया भाई, ये याद रखना। समाकलन का सूत्र होता है x⁴n dx होता है x⁴n +1 और बट्टे में n+1। समाकलन में घातें बढ़ती है, अवकलन में घातें घटती है। फिर अपन ने ये कर दिया पूरा। अब देखिए वापस पुनः
अब मैं कहता हूँ अचालक गोले के कारण, किसके कारण भाई? अचालक गोले के कारण। लेकिन अचालक गोले के कारण देखो चित्र थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता दूं। अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। अब जब अचालक गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है तो पूरी कहानी क्या है मैं बता दूं कि माना r त्रिज्या का अचालक गोला q आवेश से समान रूप से आवेशित है तथा इस गोले के बाहर सतह पर तथा अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं दो केस तो मैं सीधे बता दूं। एक समान रूप से आवेशित एक गोला है, अनंत से बिंदु P तक r दूरी जो है वहाँ पे किसी आवेश को लाना है। क्लियर? परीक्षण आवेश को, किसको? परीक्षण आवेश Q नॉट को। तो सीधा मैं सीधा लिख रहा हूँ बाहर स्थित बिंदु पर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये आपको बाहर गोलीय कोश वाला डेरिवेशन लिख देना एज इट इज। ठीक है, दूसरा सतह पर गोलीय कोश वाला डेरिवेशन। चित्र ये बना लेना, बाकी डायग्राम वही रहेगा, वो क्या कहते हैं डेरिवेशन वही रहेगी। क्लियर? दो। तीसरा, जब मैं अंदर आऊंगा सुनना, ठीक है, अब जब मैं अंदर आऊंगा गोलीय अचालक गोले में तो क्या होगा, तो अब ये अलग होगा, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? अब आते हैं अचालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव, अंदर क्या है? R इज लेस देन R। क्लियर? अंदर क्या है? R इज लेस देन R। अब ध्यान से देखिए, अब जो डेरिवेशन अपन ने किया है उस पर ध्यान रखना होगा भाई। इससे पहले अपने को पता होना चाहिए, मैं साइड में यहाँ लिख देता हूँ, क्या पता होना चाहिए? आउटसाइड आंसर कितना होता है? तो अपने को पता है KQ बटा R स्क्वायर R कैप। सरफेस पे कितना होता है? तो आपको पता है KQ बटा R स्क्वायर R कैप। और इनसाइड कितना होता है? तो ये भी आपको पता है, याद आना चाहिए, KQ बटा R स्क्वायर R बटा R और R कैप। ये तीन आंसर आए थे भाई पहले जब अपन ने किया था,
तो पिछला याद होना चाहिए भाई। तो पिछला के क्यू बट्टा आर स्क्वायर, के क्यू बट्टा बड़ा आर स्क्वायर और के क्यू बट्टा बड़ा आर स्क्वायर इंटू आर बट्टा आर इंटू आर कैप, ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, तो उसका पूर्ण इस्तेमाल यहाँ होगा भाई, ये ध्यान रखना। जल्दी से पुराने सूत्र को याद करो भाई। विद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर अनंत से R E डॉट डी आर, कुछ भी नाम दे दो, 14 दे, ठीक है 14 दे दो, भले कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो विद्युत विभव की परिभाषा से, अभी इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 14, दो तो सेम है एज इट इज है। अब क्या करना है अपने को, ध्यान से देखिए। अब अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे कि अनंत से, चूंकि अनंत से गोले के अंदर r दूरी तक विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं होता, एक समान होता है, अतः समाकलन को दो भागों में बांटा जा सकता है, बांटकर हल किया जाता है, किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो भी देख लो। तो आपको पता है कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक परिभाषा अलग है और अंदर जो है परिभाषा अलग है, तो क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांटेंगे। तो इसको अपन बांटेंगे दो भागों में। तो अब आ जाओ इधर, V बराबर दो भाग पहले कौन कौन से वो भी देख ले। तो पहला अनंत से त्रिज्या या पृष्ठ, अनंत से पृष्ठ R तक, दूसरा पृष्ठ R से गोले के अंदर R दूरी तक, अतः V बराबर कितना हो जाएगा, E डॉट डी आर, E डॉट डी आर क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनंत से R, R से R। ये भी थोड़ा बहुत सिमिलर है, उसके जैसा ही है, गोलीय कोष जैसा ही है, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं, बस थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। ये माइनस और ये माइनस, माइनस आएगा, माइनस चिन्ह था तोड़ दिया, पर इसके आगे माइनस है, तो इसके मतलब एक था उसको अपन ने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, क्योंकि परिभाषा अलग है। और इसमें मैं लिखूंगा आउटसाइड और इसमें मैं लिखूंगा इनसाइड, ये होगी समीकरण 15। अब मैं लिखूंगा चूंकि आउटसाइड का मान कितना है, तो आपको पता है के क्यू बट्टा आर स्क्वायर आर कैप, ये सब सदिश है। वह इनसाइड कितना है, अब इनसाइड जीरो नहीं है, ध्यान रखना। तो ये के क्यू आर बट्टा आर क्यूब आर कैप, अब देखो इसको मैं के क्यू आर बट्टा आर क्यूब लिख सकता हूँ ना, के क्यू आर बट्टा आर क्यूब। तो अब मान इसमें रखेंगे, समीकरण 15 व 16 से। तो V बराबर के क्यू आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर माइनस R से R के क्यू आर आर क्यूब आर कैप डॉट डी आर। चूँकि आर कैप डॉट डी आर जो है वो आर कैप डी आर
आर कैप का परिमाण कितना होता है बताओ? आर कैप का परिमाण होता है 1, डी आर की जगह आएगा डी आर और आएगा कॉस 0 बराबर कितना आएगा? डी आर आ जाएगा मान। इस पूरे का मान कितना आ जाएगा? डी आर, क्योंकि आर कैप और डी आर क्या है? समांतर है या एक ही दिशा में है, एक ही है। तो अब अपन करेंगे इसको हल आगे। तो जब इसको हल करेंगे ध्यान से देखिएगा, v बराबर माइनस का अनंत से r के क्यू बट्टा r की पावर -2 और ये हो जाएगा डी आर माइनस ये हो जाएगा r से सतह r तक, ये हो जाएगा के क्यू बट्टा आर स्क्वायर, आर एज इट इज़ रहेगा और ये हो जाएगा डी आर। यहाँ तक थोड़ी सी सावधानी रखनी है भाई, कुछ नहीं किया मैंने, ध्यान से देखिएगा वापस, कुछ नहीं किया, ये एज इट इज़ पढ़ा है। नीचे बट्टे आर स्क्वायर था, ऊपर भेज दिया आर की पावर -2 और इसको तो मैंने बोल दिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डी आर, तो मैंने इसको डी आर लिख दिया। इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ? डी आर, तो मैंने इसको फिर से डी आर लिख दिया। और के क्यू आर बट्टा आर क्यूब था, आर क्यूब था, देखो ये यहाँ गड़बड़ हो जाता, इसको क्या लिखेंगे अपन? आर क्यूब, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे समाकलन है, थोड़ा कठिन लेवल का समाकलन है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा इस डेरिवेशन में और ये ज़रूरी भी है। तो v बराबर माइनस का के क्यू तो मैंने बाहर ले लिया, r की पावर -2 का समाकलन क्या होगा? -2 + 1 बट्टा -2 + 1। अभी आपको अभी अभी किया है आपने, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। माइनस के क्यू बट्टा आर क्यू बाहर ले लिया। अब अंदर r की घात 1 है, तो r की घात 1 में 1 जोड़ा और 1 + 1 बट्टे में आ गया। r की घात कितनी है? 1 है और r से r। तो अब देखिए v बराबर, अब थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ भाई, r की पावर -1 बट्टा -1 अनंत से r के क्यू बट्टा आर क्यूब, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, अब मेरे को लग रहा है थोड़ा छोटा हो रहा है, आर स्क्वायर बट्टा 2 r और r। अब v बराबर, अब माइनस अपने ऑलरेडी था भाई, माइनस माइनस था, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा 1/r। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, एक माइनस तो चले आ रहा था दोनों में, एक माइनस यहाँ जनरेट हो गया, ये माइनस बाहर चला गया, ये हो गया प्लस का और ये आएगा माइनस में। अब लिमिट डलेगी ध्यान से, ऊपर की नीचे की, तो ये हो गया के क्यू, ऊपर की लिमिट डली तो कितना आया? के क्यू बट्टा आर माइनस अनंत, के क्यू बट्टा आर क्यूब, वीमा 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 मैच करते हुए चलना, 2 बाहर लेना है तो ले लिया मैंने, चलो, तो आर स्क्वायर माइनस इस आर की जगह आर स्क्वायर, 2 मैंने पहले बाहर ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने ये जो 2 था बाहर ले लिया ना कॉमन, क्या दिक्कत? जैसे इधर माइनस बाहर ले लिया तो 1 का तो कोई मतलब होता नहीं है, तो -1 बाहर ले लिया, माइनस बाहर ले लिया, कुछ भी कह दो। जैसे मैं इससे माइनस लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। क्लियर है भाई? यहाँ तक मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्लियर? यहाँ तक मैंने बता दिया। देखो यहाँ माइनस माइनस, ये माइनस है, ये बाहर आएगा -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैसे भी कर लो। और ये आर की घात -1 है तो ये 1/r हो जाएगा, आसान सी चीज़ है। और ये r को मैंने रखा तो 1/r हो गया, -1 क्या हो गया? अनंत हो गया। ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, अब छोटी छोटी चीज़ें सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है। 2 बाहर ले लिया, r की जगह r रखा और -r की जगह ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट रख दी। तो अब आपको पता दिख रहा है के क्यू (1/r), ये तो 0 हो जाएगा, माइनस के क्यू 2r क्यूब r स्क्वायर माइनस बड़ा R स्क्वायर। लंबी सांस लो भाई, बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही लंबा, और ये डेरिवेशन एनसीईआरटी में नहीं है,
लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में ज़रूर है, अवश्य है, तो आपको अवश्य करना चाहिए। अगले साल तो टॉपिक हट जाएगा, लेकिन अभी सिलेबस में ज़रूर है, तो आपको पढ़ने की बहुत बहुत ज़रूरत है भाई। तो अपन ने अब फाइनल क्या पढ़ा, सुनिएगा ध्यान से। v बराबर के क्यू बट्टा आर माइनस के क्यू बट्टा आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मेरे हिसाब से यहाँ तक है। और मुझे इसका अंतिम आंसर भी पता है। इसको ऐसे याद करते हैं विभव को, मैं इधर लिख देता हूँ। विभव के क्यू बट्टा आर 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 आर स्क्वायर, ये कुछ ऐसा आंसर आता है। ये अपना गुरुत्वाकर्षण में भी आया था, इसी तरह का कुछ आंसर, आपको ध्यान हो तो 11th क्लास में, तो सेम आंसर आता है। तो अगर वहाँ पे भी ये डेरिवेशन थी, पर वो किताब ने करी नहीं थी, किताब में की भी नहीं थी, लेकिन जिन बच्चों को मैंने 11th क्लास में पढ़ाया उनको मैंने अवश्य डेरिवेशन कराई है, तो आप वहाँ से भी इसका रेफरेंस ले सकते हो। अब आ जाएगा v बराबर आर क्यूब तो देखो के क्यू ले लेते कॉमन और आर क्यूब ले लेते लसअप, मेरे हिसाब से कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। आर क्यूब ले लिया लसअप, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा आर स्क्वायर माइनस, और ये ब्रैकेट वाली चीज़ ऊपर एज इट इज़ आ जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या किया, के क्यू कॉमन ले लिया, तो ये 1 अपॉन ये और 1 अपॉन ये बचा। क्लियर। अब मैंने आर क्यूब को लसअप ले लिया, तो आर क्यूब में आर का भाग दिया और बचा हुआ आर स्क्वायर ऊपर आ गया माइनस ये एज इट इज़ आ गया। v बराबर के क्यू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बट्टा आर क्यूब। कुछ गड़बड़ किया है पीछे से लेने में, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ये 2 था, 2 अपन ने छोड़ दिया, के क्यू बटा आर तो ठीक है, ये 2 छोड़ दिया, तो 2 अपने को लेना पड़ेगा भाई ध्यान से। तो लसअप में ये 2 आएगा, तो लसअप में 2 आर क्यूब कॉमन लिया, तो आर स्क्वायर से भाग दिया, आर से भाग दिया, तो ये बचेगा 2 आर स्क्वायर, और ऊपर वाला तो एज इट इज़ आएगा, तो ये आ जाएगा 2 आर स्क्वायर। क्लियर। और नीचे कितना बचेगा, 2 आर स्क्वायर। भाई वापस करके देख लेना, 2 आर स्क्वायर लसअप, 2 आर क्यूब लसअप आया, आर का भाग दिया, तो 2 आर स्क्वायर बचा माइनस एज इट इज़ ऊपर वाला 2 आर क्यूब पड़ा है, 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। तो v बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 आर क्यूब। ये अपना आंसर है भाई। क्लियर। के क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टा, वो सेम टू सेम ही है, देख लो मैच कर लो, दोनों एक ही है। पुनः अगर लिखना चाहूँ बड़े बड़े अक्षरों में तो वापस लिख दूँ, के क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 आर क्यूब। ठीक है, ये विभव का फॉर्मूला आ गया भाई, ये पूरे के ऊपर नहीं है, ये ब्रैकेट है। ठीक है, क्लियर, ये अपना आ गया। अब अपने को निकालना है वी सेंटर, वी केंद्र पे निकालना है। वी केंद्र के लिए क्या करेंगे बताओ, केंद्र के लिए अपन छोटा आर क्या कर देंगे, आर बराबर 0 रख देंगे, इसलिए वी केंद्र कितना होगा, के क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बट्टा 2 आर क्यूब। सब काटा काटी करेंगे तो वी केंद्र जो है अपने पास आ जाएगा के क्यू बट्टा आर, और आगे आ जाएगा 3/2। अगर सरफेस पे ये है तो वी केंद्र कितना होगा, केंद्र पर 3/2 वी सरफेस। सतह पर देखो वी केंद्र कितना होता है, सतह का 1.5 गुना, मतलब केंद्र पे विभव सर्वाधिक होता है, तो केंद्र पर विभव कितना होता है, सतह का, एस मतलब सरफेस, इसको मैं लिख सकता हूँ वी सतह,
लिख दूँ, तो v सतह, सतह पर विभव का 1.5 गुना कहाँ पे होता है, केंद्र पे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। के क्यू बटा आर कहाँ होता है, सतह पर होता है। अतः अपन क्या करेंगे, अब इसका पूरा कंक्लूजन कर लेंगे। कंक्लूजन कैसे करेंगे, एक निकालेंगे, एक लेंगे अपन बादल, इस बादल में करेंगे, सबसे पहले करेंगे v आउटसाइड, तो आउटसाइड नॉर्मली क्या होता है, के क्यू बटा आर। मैं के की जगह, मैं बार बार कह रहा हूँ के की जगह आपको 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिखना है, लेकिन मैं ये लिख रहा हूँ कैलकुलेशन में इजी रहता है इसलिए। सरफेस पे कितना है, के क्यू बटा आर, इनसाइड कितना है, के क्यू बटा आर 3r² माइनस का r² बट्टा 2r²। ऐसे याद रख सकते हो, 3r² में से 1r² गया, बचा 2r²। तो हमेशा मैंने ऐसे याद रखा है, सतह वाला तो याद ही रहता है के क्यू बटा आर। फिर याद कैसे रखना है, तो 3r² में से 1r² गया और बचा क्या, 2r², तो बट्टे में 2r², 3r² माइनस r² बट्टा 2r²। अब आप कहोगे सर सारे r कौन से याद रहेंगे, तो बड़ा वाला r आगे रहेगा, छोटा वाला कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा। क्यों, और समान ले लिया तो फिर मतलब क्या है, बट्टा करने का, लिखने का मतलब ही नहीं है। कोई सोचे कि सर ये भी तो आ सकता है, तो अगर यही आना होता तो कट कटा के सॉल्यूशन में ही बता देता, सिंपलीफाई करके बता देता, ये करने की जरूरत कहाँ थी। ठीक है, तो फॉर्मूले को याद करने की थोड़ी सी दिमाग भी लगा लिया करो उसमें। और चौथा v आउटसाइड, और v आउटसाइड कितना है, 3/2 के क्यू बट्टा आर, जो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किसका है, आउटपुट नहीं लिख के इसको सेंटर लिखता हूँ, सेंटर सी। ठीक है, अब इसका मैं बनाता हूँ ग्राफ, और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करेंगे। आज की क्लास बड़ी ही लंबी हो चुकी है, लेकिन अब अपन इसको जल्द ही समाप्त करेंगे। और इसको यहाँ से हटा सकते हैं हम। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा देखो, कहीं भी घुसा सकते हैं, कहीं से हटा सकते हैं। देखो ये है आर, ये है v, और ये है सतह। फिर अपने लिया एक लाइन, फिर हमने लिया एक दूसरा लाइन, अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। देखिए कि चलो मुझे पता है सतह के बाहर तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पैरेलल जाता जाएगा, अनंत पे जाके मिलेगा। लेकिन अब ये देखिए सतह पर जितना विभव है उससे 1.5 गुना सेंटर पे, ये सेंटर है, केंद्र है, 1.5 गुना। 1.5 गुना के लिए अगर सतह पर तो इतना आएगा, 1.5 गुना मतलब इससे थोड़ा ऊपर, और इसको इससे मिलाना है। सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, सतह के लिए आता तो अपने सीधा देखो, गोलीय कोष के लिए तो अपने ऐसे बना दिया था क्योंकि समान नहीं था। अब ये कह रहा है कि सतह पर जो है उससे 1.5 गुना ज़्यादा है केंद्र पर, किसमें, अचालक गोले में। किसमें, अचालक गोले में। ये कौन सा गोला है, अचालक गोला है। अचालक गोले में केंद्र पर कितना है, 1.5 गुना, और चालक गोले में कितना था, उतना ही था जितना सतह पर है। केंद्र पे पूछे तो उतना ही है जितना सतह पर है। तो अपने ये ग्राफ आया था। लेकिन अब देखो, अब यहाँ ये अगर 1 गुना है तो इसका आधा गुना ऊपर, और अब मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो ग्राफ कुछ यूँ बनेगा। तो ये ग्राफ बनेगा किसका, अचालक गोले के कारण v व r में ग्राफ। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये आलेख, और ये IIT में भी पूछा जा चुका है। क्लियर, बोर्ड परीक्षा में तो आएगा ही आएगा, और IIT में भी पूछा जा चुका है। तो बच्चों आज की क्लास को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें। निश्चित रूप से आपका टॉपिक शानदार तैयार हो जाएगा। आपको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा, दिमाग में बिठाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आपका ये डेरिवेशन शानदार तैयार हो जाएगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी रहेगी। इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। आप एक बार पूरा वीडियो रिपीट करके देखिएगा, नहीं समझ में आए तो अगली क्लास में हम इसको चर्चा करेंगे। तो आज 2 इम्पॉर्टेंट बड़े बड़े डेरिवेशन, मतलब इन डेरिवेशन को क्या बोल सकते हैं, मतलब अपन कह सकते हैं कि मेगा डेरिवेशन। इतने बड़े डेरिवेशन थे लेकिन अपन ने दोनों कर दिए। 2 भाग जो है बाहर और सतह पर दोनों के लिए सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने करवाए नहीं है। आप वही एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो। और दोनों का जो अंदर का मामला है, वो अंदर का मामला दोनों का अलग अलग है, तो वो मैं आपको करवा चुका हूँ। इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।